वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देखते हैं यूनिट 4 टॉपिक 4 हाउसिंग फाइनेंस। कैसे एक घर को फाइनेंस किया जाता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, कौन लोन देता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस क्या है, होम लोन क्या है। हाउसिंग फाइनेंस का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह को घर खरीदने या बनाने या जुड़े कार्यों के लिए लोन देना। यह उन लोगों के लिए है जो आज घर खरीदना चाहते हैं लेकिन पूरा पैसा एक साथ नहीं दे सकते। आज खरीदे कर चुका है, इसमें आपको हर महीने एक समान किस्त चुकानी होती है। समान किस्त इसमें चुकानी होती है। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, ठीक, आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं और आपकी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपये पर मंथ। 50,000 रुपये पर मंथ। और जब आप अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक, तो इस 50,000 में से आप कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके आपने 10 लाख रुपए बना लिए। ठीक, 50,000 की सैलरी में आपने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आपने 10 लाख रुपए बना लिए। अब 20 साल बाद या 10 साल बाद आप सोचते हैं कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, सेल्फ होम। खुद का क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। और आप कहाँ जाते हैं, आप जाते हैं बैंक के पास। बैंक से बोलते हैं कि मुझे खुद का घर खरीदना है, मैंने घर देख लिया है और वो घर को क्या करना है, फाइनेंस करना है। और बैंक क्या करती है, उनको पूरी फॉर्मेलिटीज़ बताती है कि आपको इतना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में इतना % जमा करना पड़ेगा। तो उसके पास ऑलरेडी 10 लाख रुपए है, ठीक, तो बैंक को 10 लाख रुपए पेड कर देता है। बैंक को 10 लाख रुपए पेड कर देता है और बैंक उसे घर के लिए लोन दे देती है। ठीक, अब उसको 50,000 की सैलरी में से कुछ EMI भी पे करना होगा, कुछ EMI भी पे करना होगा लगातार 20 साल या 30 साल, जब तक के लिए वो बैंक बनाकर दिया होगा। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, होम लोन कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोन किन कामों के लिए मिलता है। आप सिर्फ नया घर खरीदने के लिए ही नहीं बल्कि इन कामों के लिए भी लोन ले सकते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है वो हाउसिंग फाइनेंस के लिए है, तो सिर्फ हम यहाँ पर हाउस फाइनेंस की बात करेंगे, ना कि पर्सनल लोन की बात करेंगे। ठीक, पहला देख लेते हैं निर्माण, कंस्ट्रक्शन। एक पूरा नया घर बनाने के लिए मान लीजिए आपके पास, आपके गांव में एक बहुत ही बड़ा प्लॉट है और आपको उसमें घर बनाना है। तो आप बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे, मेरे पास प्लॉट है और मैं उस पर एक घर बनाना चाहता हूँ। तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए वो रेत गिट्टी सीमेंट के लिए आपको क्या दे देगा, लोन दे देगा। ठीक है, कौन देगा, बैंक। विस्तार, एक्सटेंशन, पहले से बने घर में अतिरिक्त कमरे, बाथरूम इत्यादि का निर्माण करने के लिए भी लोन दिया जाता है। मान लीजिए आपका घर बना बनाया रखा हुआ है, ठीक, और समय के साथ साथ आपकी फैमिली बड़ी होती है तो एक एक्स्ट्रा कमरे की ज़रूरत पड़ती है या स्टडी रूम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसके लिए भी क्या मिलता है, लोन मिलता है। आप अपने घर में एक्स्ट्रा कमरा बनाने के लिए या बाथरूम बनाने के लिए भी लोन ले सकते हैं। ठीक, परचेज, एक पूरा बना बनाया घर खरीदने के लिए जिसमें बुनियादी आवश्यकताएं हो। मान लीजिए आपने भोपाल में अरेरा कॉलोनी में एक बढ़िया फ्लैट देख रखा है। ठीक, क्या देख रखा है, फ्लैट। फ्लैट की कीमत 50 लाख। फ्लैट की कीमत क्या है, 50 लाख है। और इसमें वो सुविधाएं हैं जो आपको चाहिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए होता है। बढ़िया फुली फर्निश्ड रूम है और AC भी लगा हुआ है, कूलर भी लगा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। पानी भी बढ़िया साफ़ सुथरा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके लिए भी बैंक क्या करती है, लोन देती थी। अगर आपको नया घर खरीदना हो तो भी लोन देती है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त लोन, कंबाइंड लोन। ज़मीन का प्लॉट खरीदने और उस पर घर बनाने दोनों के लिए लोन देती है।
अब इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास प्लॉट भी नहीं है, ठीक, और आपको घर बनाना है, तो जो बैंक है वो कंबाइंड लोन भी दे देती है। आपको प्लॉट खरीदने के लिए भी पैसा देगी, प्लॉट खरीदने के लिए लोन देगी, और उस पर आप बिजनेस भी करने के लिए लोन देगी, और साथ में आगे चल के अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन देगी। तो इसे ही कंबाइंड लोन कहते हैं। तो अलग अलग लोन न लेने से अच्छा है कंबाइंड लोन ले लो, ठीक। ये होता है लोन। चलिए आगे चलते हैं। ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट के प्रकार। होम लोन्स पर बैंक आपसे ब्याज लेता है, यह दो तरह का होता है। पहला देख लेते हैं। पहला है फिक्स्ड रेट। इसमें लोन की पूरी अवधि में ब्याज दर एक जैसी तय रहती है। आपकी ईएमआई कभी नहीं बदलती, जिससे आगे का वित्तीय बजट बनाना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपने लोन लिया घर बनाने के लिए, कितना, 20 लाख रुपए। 20 लाख ले लो या फिर 50 लाख रुपए ले लो, इन दोनों में से कोई सा भी लोन ले लो आप, ठीक है। आपने 50 लाख रुपए लोन लिए घर बनाने के लिए, ठीक, और बैंक ने उस पर 8% फिक्स्ड रेट लगा दिया, फिक्स्ड इंटरेस्ट दे दिया 8%। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, ठीक। तो अगले आने वाली जितनी भी ईएमआई पे करेंगे आप, जितनी भी ईएमआई पे करेंगे, तो उसमें 8% ऐड होकर आपको 20 साल तक लगातार देना होगा, और ये फिक्स्ड रहेगा, बाद में चेंज नहीं होता। ये 8% क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, ठीक, 20 ईयर्स तक। और जैसे ही 20 ईयर कंप्लीट होगा तो ये घर आपके नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तैरती दर, फ्लोटिंग रेट। इसमें ब्याज दर तय नहीं होती और यह ऊपर नीचे होती रहती है। शुरुआत में इसकी दर फिक्स्ड रेट वाले से कम होती है, अगर आगे चलकर ब्याज दरें गिरती है तो आपका फ़ायदा होता है। जैसे कि हमने फिक्स्ड रेट में देखा कि बैंक ने आपको 20 साल के लिए 8% फिक्स्ड कर दिया है। आपकी ईएमआई उतनी ही फिक्स रहेगी 20 साल तक, न घटेगी न बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं तो ये फिक्स्ड रेट से कम रहता है। मान लो 7.5% रहता है, और आप इसके कीमत के हिसाब से, इसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या करते रहते हैं, ईएमआई पे करते रहते हैं। और अचानक आरबीआई ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, तो आपकी ईएमआई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। और इसी की जगह में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाती है। मतलब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है, ठीक। तो ये है ब्याज की दर। आगे चलते हैं। अतिरिक्त खर्च और टैक्स में छूट। जब आप लोन लेते हैं तो सिर्फ ब्याज नहीं, कुछ और फीस भी देनी होती है, लेकिन सरकार इस पर भी आपको टैक्स बचाने का मौका भी देती है। देखिए, जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक जब आपको लोन देता है तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस मान लो 1000 या 2000 रुपये लेता है। बैंक क्या है, अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लेता ही लेता है। कोई भी, अगर आप कहीं से भी लेते हैं तो वो 1% या 2% प्रोसेसिंग फ़ीस लेता है, जितना लोन रहता है, ठीक। और आपने मान लीजिए घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक। साथ में आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कहीं उस घर पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। तो आपको वकील के लिए भी आपको यहाँ पर फीस देनी पड़ती है, उसका खर्च देना पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, घर का इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होता है ताकि भूकंप या आग जैसी आपदाओं से नुकसान कवर हो जाए। यहाँ पर बैंक बहुत चालाकी करता है। देखिए क्या क्या करता है। मान लीजिए आपने लोन ले लिया घर के लिए, ठीक, और आपकी ईएमआई भी स्टार्ट हो गई है। तो जब आप लोन ले रहे होते हैं तो यहाँ पर बैंक बोलता है कि आप घर का इंश्योरेंस करवा लीजिए, और वो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा लेता है। इंश्योरेंस इसलिए बैंक बोलता है कि अगर आपके घर में भूकंप आ जाता है, आपकी बिल्डिंग गिर जाती है या फिर आग लग जाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके, जो भूकंप आया था, आग लगी थी, जो भी हुआ था, तो वो आपको पैसा दे देगी, आपको रिकवरी दे देगी, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर क्या हो जाता है, बैंक सुरक्षित हो जाता है कि बैंक के ऊपर
लोड नहीं आएगा, वो लोड किस पर आएगा, इंश्योरेंस कंपनी पर आएगा। तो बैंक यहाँ पर बहुत ही ध्यान से उनसे इंश्योरेंस करवा लेता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आप ईएमआई देने में लेट होते हैं तो दंड स्वरूप शुल्क फाइन भी लगता है। मान लीजिए आप ईएमआई पे कर रहे हैं महीने की 5 तारीख को, महीने की 5 तारीख को, और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, अकाउंट बैलेंस लो, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो क्या होगा, आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी। बाउंस होने के बाद जो बैंक है वो क्या लगाएगा, फाइन लगाएगा, लेट पेमेंट फीस, लेट पेमेंट फीस बैंक आपके ऊपर लगाएगा। ठीक, चलिए टैक्स का और एक क्राइटेरिया देख लेते हैं। टैक्स के फायदे, लोन लेने पर टैक्स का क्या फ़ायदा होता है, इनकम टैक्स बेनिफिट्स, ब्याज पर छूट, जो ब्याज आप चुकाते हैं उस पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल सकती है। लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो और निर्माण 3 साल के अंदर पूरा हुआ हो। ठीक है, मान लीजिए आपने घर बनाने के लिए लोन लिया था और वो 3 साल के अंदर बन चुका है। ठीक, और आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, जब आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं और जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उस पर 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। आपके इनकम में 1.5 लाख रुपए क्या करके माइनस करके जितना बचा हुआ अमाउंट होता है उस पर आप टैक्स भरते हैं, तो आपका ये 1.5 लाख रुपए बच जाता है। ठीक, ये एक बेनिफिट है। मूल राशि पर छूट, घर के मूल्य या लोन पुनर्भुगतान की किस्त पर 20,000 वार्षिक तक की छूट मिलती है, आयकर अधिनियम 1961 के US 88 के अनुसार। मान लीजिए आप लोन पे कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप ITR फाइल करने जाते हैं तो उस पर आपको 20,000 तक की क्या मिलती है, छूट मिलती है, वार्षिक छूट मिलती है। हर साल आपको 20-20 हज़ार रुपये का छूट मिलता चला जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट पर। मतलब आपको ये 1.5 लाख रुपए प्लस ये 20,000 रुपये, 1,70,000। ठीक है, तो आपको इतनी छूट मिलती है। ठीक है, ये है टैक्स के फायदे। अब बात कर लेते हैं बैंक की सुरक्षा, जमानत। बैंक लोन की रक्षा के लिए सुरक्षा सिक्योरिटी लेता है। कैसे लेता है, प्राइमरी सिक्योरिटी, बैंक आपके नए घर या संपदा को अपने पास रहन, मोर्टेज यानी गिरवी रखता है। मान लीजिए आपने होम लोन लिया है, ठीक, इसकी EMI 20 साल तक चलेगी। बैंक को आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है, ठीक, कि आप चुकाते चुकाते अगर आप बाद में मना कर दिए तो फिर बैंक का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपने होम लोन लिया है इसकी रजिस्ट्री और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को क्या करता है, बैंक अपने पास गिरवी रख लेता है, मोर्टेज के रूप में गिरवी रख लेता है। अगर मान लो आगे चल के आपने EMI नहीं चुकाई तो जो बैंक वाला है वो क्या करेगा, आपके घर को बेचकर पूरा जो होम लोन लिया था आपने 20 साल के लिए उसको वसूल सकता है, नीलामी में वसूल सकता है। तो ये है बैंक की पहली सुरक्षा। ठीक, क्योंकि वो आपको लोन देगा तो इतनी आसानी से नहीं दे देगा। ठीक है, समानांतर सुरक्षा, कोलेक्टरल सिक्योरिटी। कई बार बैंक प्राथमिक सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा भी लेता है। बीमा नीति, LIC पॉलिसी ले लेता है, अन्य निवेश या किसी व्यक्ति की जवाबदारी भी मांग सकता है। जब आप लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पर
प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ आपसे LIC पॉलिसी के भी डॉक्यूमेंट रखवा सकता है अपने पास। LIC पॉलिसी के डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखवा सकता है, और साथ में पिता या फिर भाई की या फिर किसी दोस्त की गारंटी भी लेता है कि क्या ये व्यक्ति समय पर अपना EMI पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, क्योंकि बैंक लोन देगी तो फ्री का थोड़ी देगी, ये तो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, तो अपनी सुरक्षा खुद करती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।